हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हान शेंग ने चेंजू को पकड़ लिया होता है और वो उससे बोल रहा होता है अगर तुम्हें यहाँ से जाना है ना तो तुम्हें पहले कुत्ते की तरह भूखना होगा। हान शेंग को लग रहा होता है कि अगर वो ये चीजें बोलेगा ना तो पक्का से चेंजू को बहुत ही गुस्सा आएगा और इससे उसको बहुत सारे रेज पॉइंट मिलेंगे। लेकिन डरपोक चेंजू हान शेंग की हर एक बात को मान लेता है और इससे उसको कुछ खास रेज पॉइंट भी नहीं मिलते। हान शेंग सोच रहा होता है मैंने इसके ऊपर ना फालतू टाइम वेस्ट कर दिया। इसको तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा। जाते हुए हान शेंग बोल रहा होता है इसको एक वार्निंग की तरह लेना। इस बार मैंने तुम्हारे कपड़े जलाए हैं, अगली बार मैं तुम्हें जला दूंगा। वही चेंजू सोच रहा होता है फाइनली सब कुछ खत्म हुआ। लगता है कि अब मैं कभी बिना हान शेंग की बराबरी तो नहीं कर पाऊंगा और जनरल यांग से किए हुए प्रॉमिस को भी ना पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। एक काम करता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ, यही मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तभी वहाँ पे लेटिंग आते हुए बोल रहा होता है तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? तुम्हें पता है तुमने हमसे कुछ प्रॉमिस किया था और अगर कोई मिलिट्री से किए हुए प्रॉमिस को तोड़ता है ना तो तुम्हें पता है कि उसके साथ में क्या किया जाता है। अपने घुटनों पे आते हुए चेंजू बोल रहा होता है जनरल यांग मेरे को माफ कर दो। हम फेल इसी वजह से हो गए ना क्योंकि हम लोगों ने हान शेंग को काफी इजी वे में ले लिया और अब वो पहले के मुकाबले ना काफी खतरनाक हो चुका है। मेरे पास आपके लिए ना बहुत ही कमाल का गोल्डन सैडल था। मैं होप करता हूँ कि इस गिफ्ट के बदले में आप मेरे को माफ कर दोगे। लेटिंग का सोल्जर बता रहा होता है ये ना एक बहुत ही कमाल का ट्रेजर है। ये इतना तो महंगा होगा ही ना कि आप इसको नहीं खरीद सकते जनरल। मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ सुना था कि चैन फैमिली वालों के पास में काफी सारा पैसा है और आज देख भी लगे उनके पास में कितना पैसा है। लेटिंग सोच रहा होता है वैसे अगर देखा है तो इस बंदे के पास में ना काफी कमाल की कल्टीवेशन है और बहुत सारा पैसा भी है। इस बंदे को ना मैं काफी जगहों पे यूज कर सकता हूँ। फिर जाते हुए लेटिंग बोल रहा होता है तुम्हारे इंटेंशन को ना मैं समझ चुका हूँ, टेंशन मतलब मैं तुम्हारे काम के बारे में रिपोर्ट कर दूंगा। चेंजू बोल रहा होता है आपका शुक्रिया जनरल, मुझे पता था कि आप मेरे को एक मौका और दोगे। अब जबकि आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा फेवर किया है इसी वजह से मैं आपके लिए ना एक पोएम गाना चाहता हूँ। वही लेटिंग सोच रहा होता है आखिर इसकी पोएम इतनी गंदी कैसे हो सकती है। इसकी पोएम सुनने के बाद में लग रहा है ना कि मैंने इसको छोड़ के बहुत ही बड़ी गलती कर दी। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। वेंगुआन बोल रहे होते क्लियर हो चुका कि कल हमारे घर में गोश्त भेजने वाले ना चैन फैमिली वाले थे। हानन बोल रहा होता है चैन फैमिली को पकड़ने का क्रेडिट ना हान शेंग को देना ही पड़ेगा। उसने ही कल चेंजू की नजी को ट्रेस करा और उसको जाके हाथों हाथ पकड़ा, वरना ये चीज बाद में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होती। वेंगुआन बोल रहे होते वह तुम लोगों को एक और चीज बतानी थी। मार्शल किंग और बाकी सारी फैमिलीज के लोग ना हाथ मिला रहे हैं। मेरे हिसाब से हमारे सामने आने के लिए वो लोग तैयारियां कर रहे हैं और प्रिंसेस यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगी। पक्का से वो लोग जल्दी ही कुछ ना कुछ करेंगे इनको वापस लेके जाने के लिए। हान शेंग बोल रहा होता है इस चीज का सोल्यूशन मेरे पास है। कैसा रहेगा प्रिंसेस को हमारे साथ भेज दो एवी स्पीड के साथ में फाइट करने के लिए। इससे जो इनकी फैमिली वाले हैं ना वो इनको लेके नहीं जा पाएंगे। वैसे ही मैंने 2 सेडान रेडी करवा दी है। मेरे डैड के पास में बहुत सारा पैसा है तो पैसे को वो पे कर देंगे। चिढ़ते हुए वेंगुआन बोल रहे होते आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने बोला कि तुम घोड़ से फाइट करने के लिए सेडान पे जाओगे? मैं वहाँ पे तुम्हें भेज रहा हूँ ताकि तुम अपनी स्किल्स को ना साफ कर सको, ना कि वहाँ पे जाके मजे करो। ये तुम्हारी कोई पिकनिक नहीं है कि तुम यहाँ पे ऐसे कपड़े पहन के आए हो। फिर जो वेंगुआन होते हैं वो सेडान कार वालों से माफी मांगते हैं परेशान करने के लिए। सेडान वाले भी बोल रहे होते जब कोई काम ही नहीं था तो हम लोग को बुलाया है क्यों? अगली बार हम लोग को ना फालतू में परेशान मत करना। हानन बोल रहा होता है बताइए जो एवली स्पीड्स है ना ये बहुत ही खतरनाक है। इनकी वजह से हमारी कंट्री के लोगों के ऊपर ना काफी सारी दिक्कतें आ रही है। एविल स्पीड को सप्रेस करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, कोई आसान काम नहीं है, तो प्लीज तुम इसके साथ में ना मजाक मत करो। हान शेंग बोल रहा होता है लेकिन बदल मैं भी यहाँ पे कुछ गलत हुई ना करा था। जो यूयुन टाउन है ना वो यहाँ से काफी दूर है। अगर हम वहाँ पे पैदल चलते हुए जाएंगे ना तो हम काफी थक जाएंगे, तो इससे बेहतर तो यही है ना कि हम एक सेडान कार ले ले। वैसे हमारे जाने के बाद में घर पे सिर्फ और सिर्फ डैड रुकेंगे। ऐसे में अगर मार्शल किंग और बाकी सारी फैमिली ने हाथ मिलाकर अटैक कर दिया तो फिर आखिर डैड क्या करेंगे? तभी वहाँ पे कुछ मार्शल आते हुए बोल रहे होते आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम वो जिस सेट के एल्डर्स के रहते हुए ना प्रिंसेस को कोई टच भी नहीं कर सकता। एल्डर डू बोल रहे होते हैं मास्टर मैं वो जिस सेट के 2nd और 3rd एल्डर्स को लेके आ चुका हूँ। जैसा कि आपने कहा था प्रिंसेस की सिक्योरिटी में ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वही शॉक्ड होते हुए हान शेंग बोल रहा होता है क्या हमारा डैड वही सेट के लीडर है? पहले तो मेरे को लगा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक अमीर घर का लड़का हूँ, पर अब तो मेरे को पता चल रहा है कि मेरे फादर इतने स्ट्रॉन्ग है। हानन बोल रहा होता है बदल क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता नहीं था? सच में ये तो बहुत ही अजीब बात है, डैड ने हम लोग को बता रखा है ना। तभी तो डैड अकेले ही मार्शल किंग और बाकी सारी फैमिली के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। रोते हुए हान शेंग बोल रहा होता है डैड पहले मेरे को लगा था ना कि आप बुरे हो, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि आप एक डेविल हो। आप एविल स्पीड से फाइट करने के लिए अपने दोनों बेटों को भेज रहे हो, जबकि आप ही के सेट के सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे उन पूरे के पूरे एविल स्पीड को खत्म कर सकते हैं। आखिर आपको मेरे को परेशान करने में क्या ही मजा आता है? वेंगुआन बोल रहे होते तुम्हारे हर बार का ना यही हो चुका है।
अगर मैं लोगों को ही भेजता रहूंगा तो तुम कब पावरफुल बनोगे। तभी प्रिंसेस यान बोल रही होते, यंग मास्टर अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो हमारे जनरल टैंग शुशांग है ना, वो वहीं पे काम करते हैं जहाँ पे आप जा रहे हो। अगर आपको कोई भी दिक्कतें आएंगी ना तो आप उनको ढूंढ सकते हो। मैंने सुना है कि वो एक बहुत ही पावरफुल और भरोसेमंद जनरल है, आप वहाँ पे जा सकते हो, घबराने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। हानशेंग बोल रहा होता है, डैड आपने सुना क्या, मार्शल किंग ने अपनी तरफ से ना ऑलरेडी वहाँ पे कुछ लोगों को लगवा दिया है, तो ऐसे में मेरे और भाई को वहाँ पे जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप ही सोचो कि अगर मेरे और भाई को कुछ भी हो गया तो आपके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। वैंगुआन बोल रहे होते, जो टैंग शुशांग है वो एवरी स्पीड से फाइट नहीं कर सकता, उनका जो लीडर है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से मैं उससे फाइट करने के लिए तुम दोनों को भेज रहा हूँ। फिर वैंगुआन ने हानशेंग को मार के बेहोश कर दिया होता है। वो बोल रहे होते हैं, हानन अपने भाई का ना ख्याल रखना और एवली स्पीड के सामने इसको छोड़ देना, अगर ये फाइट ही नहीं करेगा तो ये सीखेगा कैसे। जैसी इसकी बोली है ना, अगर ये पावरफुल नहीं बना तो ये जल्दी ही मारा जाएगा। हानन बोल रहा होता है, हाँ डैड मैं इस चीज को नोटिस कर चुका हूँ, मैं अपने भाई का ना इस तरीके से ख्याल रखूंगा। फिर वो लोग चलते चलते सिटी के गेट पे आ गए होते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है, डैड ने मेरे को बहुत ही जोर से मारा था, अब जाके मेरी आंखें खुल रही है, कहीं डैड ने मेरे को डर तो नहीं किया ना, आखिर वो मेरे को बिना किसी बात के मारते क्यों रहते हैं। तभी कियानले विलेज से वो पहली लड़की आ गई होती है। विलेज वाली लड़की बोल रही होती है, बदर हानशेंग कहीं आप यून टाउन तो नहीं जा रहे ना, क्या प्लीज आप जाने से पहले मेरी मॉम को बचा लोगे। हानशेंग बोल रहा होता है, तुम तो कियानले विलेज से थी ना, मुझे याद है तुम्हारा नाम था डनर। हानन बोल रहा होता है, आखिर बच्ची रो क्यों रही है, मेरे को तो डैड ने बताया था कि तुम विलेज के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हारे गार्डियंस में ना सभी लोग काफी तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं, तो फिर आके इस बच्चे को जाने से क्या हो गया। रोते हुए डनर बोल रही होती है, हाँ कल तक ना सब कुछ ठीक था, मॉम और डैड फ्रूट्स बेचने के लिए यून टाउन गए थे, लेकिन रास्ते में उन लोगों को लुटेरे मिल गए, जिन लोगों ने पहले उन लोगों को लूटा उसके बाद वो मॉम को अपने साथ में लेकर चले गए। उन बैंडिट्स ने बोला है कि वो मॉम को तभी छोड़ेंगे जब हम विलेज के ना पिटी सिस्टर्स को उनको दे देंगे, और कल से अभी तक मेरी मॉम घर पे नहीं आ पाई है। हानन बोल रहा होते है, पूरा का पूरा मैटर ही ना यून टाउन में हुआ है, मेरे को लगा था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एवरी स्पीड दिक्कतें मचा रही है, लेकिन वहाँ पे बैंडिट्स भी दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। हानशेंग बोल रहा होता है, ऐसी जगह जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी परेशानियां चल रही है, वहाँ पे ये बेकार बैंडिट्स भी दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। विलेज के लोगों को बाहर जाके सामान बेचने के लिए मैंने ही एनकरेज किया था, पर मेरे को कभी नहीं लगा था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उन कमीने बैंडिट्स को ना मैं नहीं छोड़ने वाला। डनर तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम को मैं सेफली वापस लेके आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और उन कमीने बैंडिट्स ने मेरे दोस्तों को परेशान करने का ट्राई करा है, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अपने खून के आंसू ना कहीं और से रोएंगे। तो अभी सिस्टम बोलता है आपको एक नया टास्क मिलता है, आपको यून टाउन के सारे बैंडिट्स को एलिमिनेट करना है। सीन चेंज होता है, यून टाउन का सीन दिखाया जाता है। बैंडिट्स बोल रहे होते हैं, थर्ड मास्टर क्या आपको लगता है कि वो गांव वाले जवान लड़कियों को यहाँ पे लेके आएंगे। थर्ड मास्टर बोल रहे होते, लगता है कि तुम बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे थे, देखो तुमने कहा और वो लोग आ भी गए। हम देते जो डिनर होती है वो हानशेंग को कपड़े चेंज करा के वहाँ पे लेके आ गई होती है। थर्ड मास्टर बोल रहा होता है, कमाल की लड़की, सच में इन गाँव वालों के पास में ना बहुत अच्छा माल था। वहीं बाकी सारे बैंडिट्स बोल रहे होते हैं, हम लोगों ने इतनी प्यारी लड़कियां ना सालों से नहीं देखी। थर्ड मास्टर बोल रहा होता है, लीडर के बाद में मेरा ही नंबर आएगा, सच में आज तो मजा ही आने वाला है। तभी पीछे से हानशेंग बोल रहा होता है, जेंटलमैन लगता है कि आप लोग ना मजे करने की सोच रहे हो। वहीं थर्ड मास्टर बोल रहा होता है, लगता है कि लड़की ना काफी बोल्ड है, लेकिन हानशेंग के चेहरे को देख के थर्ड मास्टर की पूरी उम्मीदों में पानी फिर गया होता है। थर्ड मास्टर बोल रहा होता है, हमने लड़कियां मांगी थी, ये क्या भेज दिया। ब्रदर्स आगे बढ़ो, इन गाँव वालों को ना सबक सिखाओ, इनकी हिम्मत काफी बढ़ गई है। तब तक पीछे हम देखते हैं हानन ने सारे के सारे बैंडिट्स को हरा दिया होता है। भागते हुए थर्ड मास्टर बोल रहा होता है, इन गाँव वालों ने ना हम लोग को धोखा दिया है, ना तो इन लोगों ने लड़का भेजा ना ही लड़कियां भेजी, इन लोगों ने तो बीच का कुछ भेज दिया है। वही हानशेंग बोल रहा होता है, पहले हम लोग को बुला के उसके बाद में हमारे सामने से भागना, सच में तुम तो बहुत ही रूड हो। हम देते थर्ड मास्टर की तरफ से हानशेंग को 188 रेज पॉइंट मिल गए होते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है, मैं लुइन सिटी का फ्लावर हूँ, अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया और मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मेरे को वाइल्ड फायर बनना पड़ेगा। ये बोलते हुए इलेक्ट्रिक फ्लूट को थर्ड मास्टर को मार देता है। हानन बोल रहा होता है, वैसे पता अगर मैं सही बोलूँ ना तो ये तीनों ही बैंडिट्स ना काफी वीक थे, हम इनको काफी इजीली हरा सकते थे, इन लोगों को हराने के लिए ड्रामा करने की क्या ही जरूरत थी। हानशेंग बोल रहा होता है, बिना मजे के मैं काम नहीं कर सकता। हानशेंग सोच रहा होता है, वैसे अगर देखा है तो यहाँ पे काफी सारे माउंटेड बैंडिट्स है और इनसे ना मैं बहुत सारे रेज पॉइंट कमा सकता हूँ। सिस्टम बोल रहा होता है, मास्टर आप ना बहुत ही लालची हो, इतना भी लालच मत करिए कि चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाए। हानशेंग बोल रहा होता है, मैं तो बैंडिट्स को ही मारने वाला हूँ ना, आखिर इसमें क्या ही खतरनाक है। सिस्टम बोल रहा होता है, होस्ट आपने यहाँ के लोगों की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर रहे हो, जो इन बैंडिट्स का लीडर है ना वो अर्थ रिलम के फर्स्ट स्टेज पे है, अगर आप ऐसे ही रेस्टली ऐड करोगे तो आपके लिए चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लीडर के सामने कूदना आपके लिए सोसाइटी से बढ़ के और कुछ नहीं है। हानशेंग बोल रहा होता है, सिस्टम तुम खुद रेस सिस्टम होके इतना डरपोक कैसे हो सकते हो,
तुम्हें तो खतरे की आंख में आंख डाल के बोलना चाहिए कि आ मेरे पास में, और ऊपर से तुम कोई नहीं होते मेरे को कुछ भी सिखाने वाले। तो मुझे मिले ये मेरी किस्मत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें मिला ना ये तुम्हारी किस्मत है। मेरी हरकतों की वजह से तुम्हें एनर्जी मिलती है। और आखिर ये होस्ट क्या होता है, मास्टर कह बुलाओ ना। मुझे ना किसी के भी मुँह से मास्टर सुनना पसंद है, ना कि होस्ट। थर्ड मास्टर सोच रहा होता है आखिर ये बंदा किससे बात कर रहा है, कहीं ये मेरे को तो नहीं बोल रहा ना कि मैं इसको मास्टर कह के बुलाऊं। सिस्टम में गायब होने के बाद में हानसेंग बोल रहा होता है सच में मेरे को ना कभी कभी काफी ज्यादा परेशान कर देता है। तभी थर्ड मास्टर बोल रहा होता है मास्टर अब मैं आपको मास्टर बुला रहा हूँ तो क्या आपको अच्छा लग रहा है। हानन सोच रहा होता है मेरे छोटे भाई को लड़कियां पसंद थी, ये मैं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन आखिर इसकी प्रेफरेंस इतनी अजीब कैसे हो सकती है। वही हानशेंग बोल रहा होता है मैंने ये तुमसे नहीं बोल रहा था, तुम्हें मेरे को मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। और पता है प्लीज मेरे बारे में ना कुछ गलत मत समझना, मैं 101% लड़का हूँ। जैसे वो लड़के घर के पास में पहुँचते 2 बैंडिट्स उनको रोक लेते हैं। बैंडिट्स बोल रहे होते यहाँ पे किस काम के लिए आए हो, तुम लोग बिना परमिशन के ना अंदर एंटर नहीं कर सकते। हानशेंग बोल रहा होता है आखिर लुटेरों के घर पे इतना सिक्योरिटी क्यों है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कौन लूट सकता है, तुम तो खुद ही कंगाल भिखारी हो जो कि लोगों की दी हुई भीख पे चलते हो। गेट कीपर लू गुस्सा होने की वजह से हानशेंग को 88 रेज पॉइंट मिल गए होते हैं। अपना स्पेयर दिखाते हुए लू बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोग की बेइज्जती करने की। तभी जो हानशेंग होता है वो थर्ड मास्टर को आई कर देता है। हानशेंग बोल रहा होता है मेरे को सब कुछ बोलने के लिए ना इसने बोला था, तुम्हें जो भी कुछ करना है इसके साथ करो। गेट कीपर लू बोल रहा होता है तुम हम लोग को बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे पता है कि ये हमारे थर्ड मास्टर है, फटाफट से तुम हमारे थर्ड मास्टर को छोड़ो, उसके बाद में हम अपने बॉस को बुला के लेके आएंगे। हानशेंग बोल रहा होता है अपने बॉस को बोलना कि अपने गर्दन को ना साफ करके आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे तला के ऊपर ना कोई भी कचरा लगे। आगे जो गेट कीपर होता है उसे सारे मैटर को लीडर को रिपोर्ट कर दिया होता है। हम देखते हैं ये बंदा होता है जी दाहू, जो कि ब्लैक ड्रैगन बैंडिट्स का बॉस है। दाहू बोल रहा होता है क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन कमीना यहाँ पे आया है, पर हमारे इलाके में आके इतनी बकवास करने के बाद में जिंदा नहीं बच सकते। उन्हें कह रहा कि मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा, मुझे उन कमीनों के पास में लेके चलो, खासकर उस बंदे के पास में जिसने की ये सारी बकवास करी है। वहीं दूसरी तरफ हानशेंग बोल रहा होता है कि वो लोग कब आएंगे। तभी अचानक से दाहू वहाँ पे आते हुए हानशेंग के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक को डॉज करते हुए हानशेंग सोच रहा होता है अच्छा तो ये है अर्थ इलम के फर्स्ट लेवल की पावर, चलो मैं अपनी पावर को ना इसके ऊपर चेक कर सकता हूँ, और वैसे भी रेज पॉइंट कमाने में ना ये मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। फिर अपने अपने फिस्ट को दोनों ही टकराते हैं। हानशेंग सोच रहा होता है इसकी जो बॉक्सिंग टेक्निक है ना वो बहुत ही कमाल की है, लगता है कि अब मेरे को थोड़ी सी मार पड़ने वाली है। तभी दाहू वहाँ पे हानशेंग को बहुत ही खतरनाक मुक्का मार देता है। हानशेंग को बचाते हुए हानन बोल रहा होता है बता क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना। दाहू बोल रहा होता है तुम लोग की हिम्मत ना काफी बढ़ गई है, तुम लोग हमारे इलाके में घुस आए, चाहे तुम यहाँ पे 1 आए हो 2 आए हो या फिर 10 आए हो, सारे के सारे ही मारे जाओगे। हानन बोल रहा होता है हानशेंग हार मान लो, ये बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तुम इसे नहीं जीत पाओगे, एक काम करो तुम मुझे फाइट करने दो। वहीं खड़ा होते हुए हानशेंग बोल रहा होता है नहीं ब्रदर मैं खुद से फाइट करूंगा, आज आप मेरे साथ में हो इसी वजह से आप मेरे को बचाने के लिए आ गए, पर अगर ये सिचुएशन कभी और आई होती जब आप मेरे साथ में नहीं होते तो फिर मैं कैसे बचता, इसी वजह से मुझे अपनी फाइट ना खुद ही लड़नी होगी। हानशेंग सोच रहा होता अभी मेरे पास में ना काफी सारे रेज पॉइंट पड़े हुए हैं, मैं बस चेक करा था कि अपने करंट कंडीशन के हिसाब से ना मैं कितनी फाइट कर सकता हूँ। अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कराने के बाद में ना मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए हानशेंग अपने रेज पॉइंट को यूज करना स्टार्ट कर देता है। हानशेंग बोल रहा होता है तुम हो ब्लैक ड्रैगन बैंडिट्स के लीडर जो कि यूनियन टाउन में तबाही मचा रहे हैं, और काफी बार तुम्हारे इन बैंडिट्स ने कियाली विलेज के ऊपर भी अटैक कर रखा है। दाहू बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब हमारे पास में पैसे की कमी होती है ना तो हम माउंटेन्स के नीचे आते हैं, और फर्क नहीं पड़ता कि भले वो कियाले विलेज हो या फिर यूनियन विलेज, हम हमारे सब कुछ लूट के लेके चले जाते हैं। तुम्हें पता तुम्हें से लोग जो कि नॉर्मल वर्ल्ड में रहते हो तुम्हारी करेंसी होती है सोने चांदी और बाकी सारी चीजें, पर पता ये सेम चीज ना हमारे लिए नहीं है, हम लोग करेंसी के तौर पे लोगों की जिंदगी को यूज करते हैं, इसे कमाने के लिए भी लोगों की जान जाती है और खर्च करने के लिए भी। तभी आगे बढ़ते हुए हानशेंग बोल रहा होता है तुम एक कम्प्लीट कचरा हो जो कि लोगों के दर्द में अपना मजा ढूंढ रहा है, तुमने जो गलतियाँ करी है ना उसका सबक तो मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें लोगों को मार के बड़ा ही मजा आया है ना, एक बार एक्सपीरियंस करके देखो कि मरने में ना कैसा मजा आता है। ये बोलते हुए दोनों ही अटैक को टकराना स्टार्ट कर देते हैं। दाहू सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, ये बच्चा ना पहले इतने तरीके से फाइट नहीं कर पा रहा था, पर अचानक से ही ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी हानशेंग के पाम अटैक की वजह से दाहू उड़ते हुए जाके दीवार से लगता है। सिस्टम बता रहा होता है आपको दाहू की तरफ से 188 रेज पॉइंट मिले हैं। कांपते हुए दाहू बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी पावर्स को पहचान नहीं पाया। अटैक करते हुए हानशेंग बोल रहा होता है काफी अच्छी बात है कि तुम नहीं पहचान पाए, मेरे को यहाँ पे लगता है कि तुम लोग जो भी चोरी वगैरह करते हो ना मजबूरी की वजह से करते हो, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ करने में मजा आता है,
इसी वजह तुम्हें पनिशमेंट भी ना उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। जितना हानशेंग दाहू को मार रहा होता है उसका रेज पॉइंट उतना ही बढ़ रहा होता है। दाहू की कंडीशन को देखते हुए उसके बंदे बोल रहे होते हम तो पहचान भी नहीं पा रहे ना कि हमारे लीडर है। सच में ये बंदा ना बहुत ही खतरनाक है। हानशेंग बोल रहा होता है ये बंदा ना बैंडिट्स का लीडर था, फिर भी मेरे को ना कुछ खास रेज पॉइंट नहीं दे पाया। इससे ज्यादा तो रेज पॉइंट मैंने इसके ऊपर खर्च कर दिए। फिर जो हमारा हानशेंग होता है वो उस पूरी जगह को जला देता है। हानशेंग बोल रहा होता है इस जगह ने काफी सारे लोगों को दर्द दिया है और एक दर्द भरी याद का होने से बेहतर है कि वो याद कभी हो ही ना। लोगों की जेब चुरा के अपना जेब भरना, इससे घटिया काम ना जिंदगी में और कोई नहीं हो सकता। इसी वजह से इस ब्लैक ड्रैगन बैंडिट्स को ना हम लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। डैनर और मिस डायना दोनों वापस जा सकते हो। आराम से अपने किलने विलेज में रेस्ट करो। अब से आप लोगों को ना कोई परेशान नहीं करेगा। डैनर बोल रही होती है हाँ से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मॉम को बचाने के लिए। सच में तुम एक ट्रू हीरो हो जो कि हम लोग को बचाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकता है। पता है फ्यूचर में ना मैं भी तुम्हारी तरह कल्टीवेट करके स्ट्रॉन्ग बनूंगी ताकि अपने लोगों को तुम्हारी तरह ब्रेवली प्रोटेक्ट कर पाऊँ। हानशेंग बोल रहा होता जब तुम कल्टीवेशन करना स्टार्ट करना ना तो तुम सबसे पहले मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ खतरनाक स्पेशल मूव सिखाऊंगा। वहीं ये सब कुछ होते हुए एक बंदा देख रहा होता है। नीचे आते हुए वो बंदा बोल रहा होता है यंग मास्टर मैं वो ग्रेट करता हूँ। हानैन बोल रहा होते है जो बैंडिट्स हैं इन लोगों ने बहुत ही गलत काम किए हैं और इसी वजह से इनको खुला छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने हमारे वूजी सेट के ताबिश को बुला लिया है ताकि वो इन लोगों को पकड़ ले और हम लोग आगे जाकर अपना मिशन कंप्लीट कर सके। हानशेंग बोल रहा होता है सच में बता आप तो बहुत ही स्मार्ट निकले, आपने प्रूव कर दिया कि आप मेरे ही बड़े भाई हो, आपका भी दिमाग चलता है। वो ताबिश बोल रहा होता है यंग मास्टर यहाँ की जो इन एनर्जी है ना वो बहुत ही खतरनाक है, क्या आप मेरे साथ माउंटेन के नीचे चलना चाहोगे क्या? हानशेंग बोल रहा होता है इन एनर्जी क्या होता है? ताबिश बोल रहा होता है इन एनर्जी ना एक तरीके की कोल्ड एनर्जी होती है जो कि ज्यादातर एविल स्पिरिट और एविल चीजों से बाहर निकलती है। मेरे हिसाब से किसी ने तो यहाँ पे फॉर्मेशन बना रखी है जो कि बहुत सारे एविल एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। हानशेंग बोल रहा होता है दाहू आके तुम्हें माउंटेन में चल कर रहा है, ये इन एनर्जी कहाँ से आ रही है? दाहू बोल रहा होता है मैं कसम खाता हूँ मुझे नहीं पता क्या ये कहाँ से आ रही है। ये माउंटेन पहले खाली था, इसी वजह से हम लोगों ने इसके ऊपर बेस बना लिया था और इसके बारे में ना हम लोग कुछ पता भी नहीं है। हानशेंग सोच रहा होता है एक सेकंड रुको, वैसे अगर देखा है तो इंपीरियल आर्मी के लोग ना हमसे बहुत ही पहले यहाँ पे आ रखे हैं और पक्का से इस मैटर के बारे में उन लोगों को पता भी होगा, फिर भी उन लोगों ने बैंडिट्स को लेकर कुछ किया क्यों नहीं? लगता है कि ये टैंक शुचाना कोई बहुत ही बड़ा कमीना है, ये बैंडिट्स के हाथों पैसा ले रहा है। इसी वजह से बैंडिट्स उसके रहते हुए ना सेफली रह पा रहे थे और आम लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे थे। सच में तो बहुत ही शॉकिंग बात है कि इंपीरियल आर्मी के लोग ना बैंडिट्स से हाथ मिला रहे हैं। वैसे एक सेकेंड रुको, यहाँ पे इतनी अजीब आवाज कहाँ से आ रही है? हम देखते हैं उनके पीछे कुछ एविल स्पिरिट आ गई होती है जो कि बोल रहे होते आज तो पे खाने के लिए ना काफी टेस्टी खाना है, रेगुलरली यहाँ पे इतना अच्छा खाना तो नहीं होता। ताविश बोल रहा होता है क्योंकि यहाँ पे घोस्ट आ चुके हैं इसी वजह से मैं इन लोगों को लेके जाता हूँ। बाहर निकलते हुए हानशेंग बोल रहा होता है बदर आपने उस ताविश की बात सुनी ना, ये जगह ना बहुत ही खतरनाक हो चुकी है, मैं भी चलता हूँ। तभी हानैन बोलता है तुम्हें तब रुकना होगा, फादर ने तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ में इस चीज के लिए भेजा था, जाओ मेरे छोटे भाई जाके एक्सपीरियंस को गेन करो। ये बोलते हुए वो हानशेंग को घोष की तरफ फेंक देता है। वहीं हानशेंग बोल रहा होता है बड़े भाई मुझे आपके ऊपर भरोसा था पर आप तो बिल्कुल ही डेड की तरह निकले। तभी हानशेंग जाके घोष टका देता है। हानशेंग बोल रहा होता है मेरे सर में ना काफी दर्द हो रहा है। 2 सर वाला एवरेज स्पीड बोल रहा होता है मेरे को भूख लगी है, मुझे फटाफट से खाना चाहिए। तभी हानशेंग उसको उठा के पटकते हुए बोल रहा होता है तुमने आखिरी टाइम ब्रश कब किया था? तुम्हारे मुंह से ना बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, अगर तुमने यहाँ पे 3 बातें और कह दी होती ना तो मैं यहीं पे बेहोश हो गया होता। फिर पीछे मुड़ते हुए हानशेंग बोल रहा होता है अच्छा सिर्फ तुम बचे हो, बताओ तुम कैसे मार खाना पसंद करोगे? फिर वो उन सारे घोषणा खत्म करके एवरेज स्पीड के लीडर के घर के पास में आगे होते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ दिखने में खतरनाक है, इन लोग के पास में पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। हानैन बोल रहा होता है बदर इन लोगों को ना अंडर एस्टिमेट मत करो, इस पूरे माउंटेन का सबसे खतरनाक जगह है और ये वाली एवरेज स्पीड ना उन लोगों की तरह कमजोर नहीं होने वाली क्योंकि ये उन लोगों का लीडर है। तभी घर में से आवाज आती है कुछ कमजोर ह्यूमंस यहाँ पे आए हैं, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे टेरिटरी में घुसने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये मेरा इलाका है? हानशेंग बोल रहा होता है इलाका तो कुत्तों का होता है, तो क्या इसका मतलब तुम भी एक कुत्ते हो? हानैन बोल रहा होता है अरे नहीं इसको ब्रोक मत करो, ये एक बहुत ही पावरफुल एविल स्पिरिट है जिसका नाम है स्पेक्टर, तुम इसके ऑरा को सेंस कर सकते हो कि कितना खतरनाक है, इसे यहाँ पे ऐसे प्रोक कराना बिल्कुल भी सही रहेगा। हानशेंग सोच रहा होता है अगर ये पावरफुल है ना इसका मतलब मुझे काफी सारे रेज पॉइंट दे सकता है, जब तक बिग ब्रदर यहाँ पे है ना ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो भी कुछ मन कर रहा है मैं वो कर सकता हूँ। उम्मीद है कि अब ये घोष मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तभी जो हानशेंग होता है वो लकड़ी से लाइन खींचने लगता है। हानैन बोल रहा होता है हानशेंग आके तुम्हें करना क्या चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि यहाँ की सिल काफी कमजोर हो चुकी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना तुम्हारे ऊपर ना कभी भी हमले हो सकते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है बदर अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तो बस यहाँ पे इस इंस्पेक्टर को ना हेलो बोलने के लिए जा रहा हूँ।
फिर वो उस घर के पास में आते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम वही थे जो कि अभी मेरे से बात कर रहा था? तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारा इलाका है और तुम वहाँ पे कब से बकवास कर रहे थे, तो फिर आके तुमने बाहर आके हम लोग को सबक क्यों नहीं सिखाया? क्या तुम्हें बाहर आने में बहुत ही डर लग रहा है? और आके तुम्हारे घर के अंदर अजीब सी लाइट क्यों जल रही है? कहे तो नहीं कि तुम यहाँ पे इलीगली चांदनी बार चला रहे हो? अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हारी लाइट जस्टिफाइड है। इंस्पेक्टर बोल रहा होता है, बेवकूफ कल्टीवेटर, जिंदगी में पहली बार ना किसी ने मेरे साथ में ऐसा फालतू सा मजाक किया है। तुम्हें मारने से पहले मेरे को ये जानना है क्या कि तुम्हारा नाम क्या है और मेरे इस घर को चांदनी मार बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इंस्पेक्टर के गुस्सा होने की वजह से हानशेंग को 388 रेज पॉइंट मिल गए होते हैं। हानशेंग सोच रहा होता है जो मिलिट्री के लोग हैं वो लोग घोस्ट की हेल्प कर रहे हैं, तो वक्त आ चुका है कि अपने दोनों दुश्मनों को ना एक साथ में सबक सिखाया जाए। हानशेंग बोल रहा होता है, ध्यान से मेरी बात सुन लो और अपने कान और गर्दन को साफ कर लो, क्योंकि मेरे ये हाथ तुम्हारे गर्दन को काटने वाले हैं और मेरा यही नाम ना तुम्हारा अंत करेगा। मेरा नाम है टैंग शुशान। हानशेंग सोच रहा होता है, इस कमीने ने बैंडिट्स की हेल्प करी थी ना, अब इसे पता चलेगा कि बुरा काम करने का ना क्या नतीजा होता है। फिर हानशेंग लगातार उस घोष को पोक करना स्टार्ट कर देता है। हानशेंग बोल रहा होता है कि तुम चांदनी बार से बाहर क्यों नहीं आ रहे? तुम्हें पता तुम तो एक कच्चू से ही बेकार हो, वो कम से कम अपना मुंह तो बाहर निकालता है ना, तुम तो पूरी तरीके से छुपे हुए हो। तुम्हारे ज्ञान पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए आए हैं, फटाफट से बाहर आओ। हानशेंग की इन सारी हरकतों की वजह से उसको लगातार रेज पॉइंट मिल रहे होते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है, मैंने बहुत सारे डरपोक देखे लेकिन तुम जैसा डरपोक ना आज से पहले कभी नहीं देखा। मैंने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया, इसके बाद भी तुम बाहर नहीं आ रहे। अगर तुम अभी भी बाहर नहीं आए ना तो मैं तुम्हारे इसी गेट पे सुसु कर दूंगा। इंस्पेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा होने की वजह से हानशेंग को 888 पॉइंट मिल गए होते हैं। अपने पावर को रिलीज करते हुए इंस्पेक्टर बोल रहा होता है, मैं बाहर नहीं आने वाला था लेकिन तुमने मुझे बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया। लड़के आज यहाँ पे तू मरेगा या फिर मैं? हानशेंग सोच रहा होता है, सच में तो बहुत ही बड़ा कमीना निकला। ये यहाँ पे अकेला नहीं आया बल्कि अपने साथ में ना अपनी पूरी की पूरी गैंग को लेके आया है। इंस्पेक्टर बोल रहा होता है, घटिया ह्यूमंस, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम सभी लोगों को ना मार डालूंगा, लेकिन जिसको मैं सबसे पहले मारने वाला हूँ ना वो है एक कमीना टैंग शुशान। तुम्हें आज पता चलेगा ना कि ज्यादा बोलने की क्या सजा होती है। तभी हानन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पे ना टैंग शुशान तुमसे फाइट नहीं करेगा, मैं हूँ जो कि तुमसे फाइट करेगा। हानशेंग बोल रहा होता है, बताए क्या आप इसको अकेले संभालोगे? हानन बोल रहा होता है, हाँ इजीली, बस तुम अपना ख्याल रखो, ये तुमसे ना काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर वहाँ से भागते हुए हानशेंग बोल रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये स्पीड्स ना बहुत ही खतरनाक है। वहीं इंस्पेक्टर बोल रहा होता है, उस पीले कपड़े वाले बंदे को ना मैं नहीं छोड़ने वाला। साथियों आगे बढ़ो, उस कमीने टैंग शुशान को ना फाड़ के रख दो, उसे पता होना चाहिए ना कि हम लोगों से पंगा लेने पे क्या होता है। वहीं उन सारे घोष को अपने पीछे आते हुए देख के हानशेंग सोच रहा होता है, मेरा प्लान कामयाब हो गया, ये सारे के सारे बेवकूफ घोषणा में ट्रैप में फंस चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इंपीरियल आर्मी को ना लेसन भी सिखा दूंगा और इसके लिए मुझे अपने हाथों का यूज भी नहीं करना पड़ेगा। चिल्लाते हुए हानशेंग बोल रहा होता है, जनरल टैंग शुशान मेरी हेल्प करिए। वहीं टैंग शुशान बोल रहा होता है, कौन है जो कि मेरे को आवाज दे रहा है? हम देखते हैं टैंग शुशान को, जो कि प्रोफाउंड रिलम के 5th स्टेज पे है और वो अपने इंपीरियल आर्मी का डिप्टी कमांडर है। तभी वो ये देखे काफी शॉक हो जाता है कि हानशेंग ने पीछे घोष की पूरी टोली को लेके आ रहा होता है। टैंग शुशान बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे इतने सारे घोष कहाँ से आ गए? वहीं हानशेंग उसके करीब आते हुए बोल रहा होता है, फाइनली आप मेरे को मिल गए, मुझे पता है कि इस पूरी दुनिया में ना आप ही हो जो कि मेरे को बता सकते हो। टैंग शुशान बोल रहा होता है, आखिर अजीब बंदा कौन है और आखिर तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे कि तुम मेरे को जानते हो? हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना। वही एवरी स्पीड आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है, अच्छा ये रेड कपड़े वाला बंदा टैंग शुशान है, हमारे बॉस ने हम लोग को बोला है ना कि हम लोग को टैंग शुशान को मारना है। शुशांक सोच रहा होता है, पता नहीं क्यों पर ये सारी की सारी एवरी स्पीड ना मेरे को मारने के लिए आई है। मुझे अच्छे से याद है मैंने इन लोगों को ऑफेंड तो किया नहीं, पता नहीं ये मेरे पीछे क्यों आई है, लेकिन अब जबकि हमारे सामने आ चुके हैं तो हमारे पास में फाइट करने के अलावा ना और कोई ऑप्शन नहीं है। शुशांक बोल रहा होता है, हमको मसल किंग ने बोला था ना कि हम लोग को सारे के सारे घोस्ट को मारना है। ब्रदर्स आगे बढ़ो, इन सारे घोस्ट को मार डालो, इनको बताओ कि इन लोगों ने यहाँ पे आके ना कितनी बड़ी गलती करी है। लेकिन जब वो फाइट करना स्टार्ट करते तो लोगों को फाइट करने में काफी सारी दिक्कतें आ रही होती है। शुशांक सोच रहा होता है यहाँ पे तो काफी सारे एविल घोस्ट है। वहीं उसके बंदे बोल रहे होते हैं, बिग ब्रदर हम लोग क्या करें, ये घोस्ट ना काफी ज्यादा पावरफुल है, हम इनको होल्ड बैक नहीं कर पा रहे। शुशांक सोच रहा होता है, एक एक करके मेरे सारे के सारे बंदे मारे जा रहे हैं और अगर यही चलता रहा तो पक्का से मैं ही मारा जाऊंगा। फिर वहाँ से भागते शुशांक बोल रहा होता है, तुम ना थोड़ी देर के लिए इन सारे घोस्ट को होल्ड करो, मैं अभी जाके रीइंफोर्समेंट को बुला के लेके आता हूँ। हानशेंग सोच रहा होता है, आखिर कोई बंदा इतना घटिया कैसे हो सकता है, इसके जितने भी बंदे हैं ना वो इसके ऊपर अंधा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उन सभी को धोखा देके यहाँ से भाग रहा है। तो अभी शुशांक को पकड़ते हुए हानशेंग बोल रहा होता है, जनरल आप ऐसे ही नहीं भाग सकते। लेकिन तब तक उसकी पैंट उतर जाती है, उसकी चड्डी सामने आ जाती है। हंसते हुए हानशेंग बोल रहा होता है, क्या लाल बतख वाली चड्डी? पीछे वाला घोष बोल रहा होता है, पूरे साल सभी पूछते रहे कि कौन से कलर की चड्डी पहने हो और इसका आंसर है कि जनरल ने लाल बतख वाली चड्डी पहनी है। चिल्लाते हुए शुशांक बोल रहा होता है, कमीने कहीं की तेरी हिम्मत कैसे हो ये सब करने की, और घोष तुम्हारे पास तो चड्डी है ही नहीं।
तुम तो बिना किसी चड्डी के सभी के सामने रहते हो, तो तुम्हारे पास तो कोई भी हक नहीं कि तुम्हें चड्डी करना मजाक उड़ा सको। हानशेंग बोल रहा होता है, जनरल आखिर आप ऐसे भाग क्यों रहे हो? मुझे याद है आपने कहा था ना कि ये घोस्ट आपके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप सिर्फ इनको आंखें भी दिखा दो ना तो भी इन लोगों की फट जाती है। अगर आप एक शेर हो तो ये आपके सामने कुत्ते हैं, तो फिर आखिर इन सभी के सामने आते आप भाग क्यों रहे हो? इन सभी को सबक सिखाओ ना। आज यहाँ पे इन सभी को दिखा दो कि कौन शेर और कौन कुत्ता है। सारे घोस्ट चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं, टैंग सुशांग तुम ना कुछ ज्यादा ही बोलते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि हम लोगों ने चड्डी नहीं पहनी? लगता है कि तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाना ही पड़ेगा। घबराते हुए सुशांत बोल रहा होता है, मैंने गलती से बोल दिया था, मेरा ना वैसा कुछ कहने का मतलब नहीं था। तभी वहाँ पे सुशांत की तरफ से हानसेंग को काफी सारे रेस्पॉन्ड मिलने लगते हैं। हानसेंग सोच रहा होता है, टैंग का गुस्सा तो बहुत ही अच्छा है, मैंने किसी सारे पावरफुल मास्टर्स को प्रोवोक करा है, लेकिन मुझे इतना प्रॉफिट कभी भी नहीं हुआ जितना कि मुझे टैंक से हो रहा है। वह चल के देखते हैं कि आखिर ब्रदर और इंस्पेक्टर की फाइट ना कहीं चल रही है। अगर वो कमीना इंस्पेक्टर हार रहा होगा ना तो उसे भी पॉइंट कमाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देते हैं इंस्पेक्टर और हानन की काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है। हानन ने अटैक करते हुए इंस्पेक्टर की सील तक को तोड़ दिया होता है। इंस्पेक्टर बोल रहा होता है, लड़के तुम्हारी स्किल्स ना काफी अच्छी है, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि तुम ना एक बहुत अच्छे कल्टिवेटर हो, लेकिन अब मैं यहाँ पे सीरियस होने वाला हूँ और मेरे सीरियस होने का मतलब है कि तुम जल्दी ही मारे जाओगे। अब तुम यहाँ पे देखोगे डर का दूसरा चेहरा। लेकिन तभी हानसेंग उसके ऊपर एक एप्पल फेंक के मारता है। हानसेंग बोल रहा होता है, बेकार में इतना शोर कराना अच्छी बात नहीं है, तुम अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहे हो। चिढ़ते हुए इंस्पेक्टर बोल रहा होता है, कमीने कहीं के तू फिर से आ गया। हानसेंग बोल रहा होता है, तेरे को पता नहीं है कि तेरे को बाहर बुलाने का ना मुझे कितना रिग्रेट है। सच कहूं तो तुझसे अगले चलाना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा और तेरी आवाज सच में कानों में ना दर्द पैदा कर रही है। तुझे अपने बारे में ना बहुत ही तरीके से पता था, इसी वजह तो छुपके बैठा था ना। अच्छी बात है, खुद के बारे में पता होना ना बहुत ही जरूरी होता है। मैंने लाइफ में कभी भी किसी से सॉरी नहीं बोला, लेकिन मुझे माफ करना, मेरी वजह तुझे अपना गंदा चलाना सभी के सामने लेके आना पड़ा। तभी इंस्पेक्टर गुस्से में आते हुए हानसेंग के ऊपर अटैक कर देता है। इंस्पेक्टर बोल रहा होता है, कीड़े कहीं के, तेरे को अतले में पहुंचे हुए ना बहुत ही कम टाइम हुआ है, मेरे इलाके में आके मेरे बारे में इतनी फालतू बातें करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तेरे को टुकड़ों में बांट दूंगा। वहीं हानन सोच रहा होता है, इस घोस्ट ने यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया है, मुझे कैसे भी करके हानसेंग को बचाना होगा। जब हानसेंग को वो अटैक हिट करने ही वाला होता है तभी हानन उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। हानसेंग बोल रहा होता है, बता क्या आप ठीक हो? वहीं बेहोश होते हुए हानन बोल रहा होता है, मेरे छोटे भाई अगर तुम ठीक हो ना तो सब कुछ ठीक है। सिस्टम बता रहा होता है, होस्ट अभी आपके पास में ना 6888 रेज पॉइंट है, इसका यूज करते हुए आप इस घोस्ट को सबक सिखा सकते हो। तभी हानसेंग वहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स को यूज कर लेता है। हानसेंग बोल रहा होता है, तुम्हें जो भी कुछ करना था मेरे साथ में करना चाहिए था, अगर तुम मेरे ऊपर दिक्कतें लेके आते ना तो मैं तुम्हें एक बार के लिए माफ भी कर देता, पर तुमने यहाँ पे मेरी फैमिली को इसके अंदर घसीटा है, अब तुम पक्का से नहीं बचने वाले। इंस्पेक्टर सोच रहा होता है, इस बच्चे की जो एनर्जी थी ना वो काफी चेंज हो रही है, पर किसी की भी पावर एक बार में इतनी कैसे बढ़ सकती है? हानसेंग बोल रहा होता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना क्या पावर बोलते किसे है। ये बोलते हुए हानसेंग वहाँ पे इंस्पेक्टर को मारना स्टार्ट कर देता है और लगातार काफी देर तक इंस्पेक्टर की पिटाई को जारी रखता है। उठते हुए हानन बोल रहा होते, मेरा छोटा भाई ही है ना? सच में ये तो काफी ज्यादा फियर्सली फाइट कर रहा है और ये इतनी जल्दी अर्थिलम के सेकंड स्टेज पे भी आ गया। मैंने आज तक ऐसे ब्रेक थ्रू करते हुए ना किसी को भी नहीं देखा। हम देखते हैं हानसेंग ने उस घोस्ट किंग को हरा दिया होता है, लेकिन फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने की वजह से वो भी बेहोश जाता है। हानसेंग को कैच करते हुए हानन सोच रहा होता है, इसने बहुत ही ज्यादा पावर को यूज कर लिया। ब्रेक थ्रू करने के बाद में ना कोई भी इंसान खुद को थोड़ा टाइम देता है ताकि वो अपनी एनर्जी को स्टेबल कर सके, क्योंकि इसने पूरी फोर्स को फाइट में यूज कर लिया, इसी वजह से अभी बेहोश हो रहा है। वही टैंक सुशांत से फाइट करने वाले जितने भी घोस्ट होते हैं वो सारे के सारे गायब हो गए होते हैं। सोल्जर्स बोल रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, सारे के सारे घोस्ट कहाँ चले गए? क्या उनके गायब होने का ये मतलब है कि हम जीत चुके हैं? सुशांत सोच रहा होता है, जब तक इस माउंटेन का घोस्ट किंग नहीं मारा जाएगा ना तब तक सारे एवरेज स्पिरिट गायब नहीं हो सकते। लेकिन घोस्ट किंग इंस्पेक्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल था ना, आखिर उसको किसने मारा? वैसे यंग मास्टर हानन यहाँ पे है तो पक्का से ये काम ना इन्होंने किया होगा। मुझे लीडर ने यहाँ पे वुडी सेट के लीडर को लेके आने के लिए बोला था और अब मेरी मुलाकात वहाँ के यंग मास्टर से हो चुकी है। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है वुडी सेट के लोगों से बात करने का। सुशांत बोल रहा होता है, यंग मास्टर क्या इस घोस्ट किंग के मैटर को आपने सॉल्व किया है? सच में महान सेट के जितने भी लोग है ना जो की हीरो बनने वाले है वो अभी सामने आ रहे हैं। ये देख के आप इतने कम एज में इतने काबिल है ना बहुत अच्छा लगा। हानन बोल रहा होता है, ये करने वाला मैं नहीं था, मेरे छोटे भाई ने उन घोस्ट को हराया है, तो अगर तुम्हें यहाँ पे किसी को शुक्रिया बोलना है तो मेरे छोटे भाई को बोलो। टैंग सुशांग सोच रहा होता है, ये तो वही बंदा है ना जो कि हमको कल रात को आके परेशान करा था। तभी जो हमारा हानसेंग होता है वो बेहोशी में कुछ बोलने लगता है। हानन बोल रहा होता है, क्या वो छोटे भाई तुम क्या बोल रहे हो? तभी उसे हानसेंग की बातें समझ आ जाती है। हानन बोल रहा होता है, ये बोल रहा है कि तुम्हें शुक्रिया बोलना है ना तो सही से अपने घुटनों पे आके बोलो।
टैंग सुशांग सोच रहा होता है सच में ये बंदा ना बहुत ही अजीब है, आखिर सोते सोते भी किसी को प्रोवोक कैसे कर सकता है। सुशांत की तरफ से हानसेंग को 388 रेस पॉइंट मिल गए होते हैं। वहाँ से जाते हुए हानैन बोल रहा होता है मेरे छोटे भाई को ना काफी सारी इंजरीज हुई है, अगर आपके पास में और कोई इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है ना तो हमें जा रहे हैं। सुशांत बोल रहा होता है आप दोनों ही यंग हीरोज का शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ पे जो हिम्मत दिखाई है ना इसके बारे में हम लोग मार्शल किंग को जरूर इन्फॉर्म करेंगे, साथ ही पूरे माउंटेन के लोगों की तरफ से आपको शुक्रिया। फिर हमारे हानसेंग को एक सपना आ रहा होता है जिसके अंदर वो देखता है यानलैंग को, जो कि हानसेंग के टेंशन में रो रही होती है, लेकिन जैसे ही वो हानसेंग को देखती है वो उसको आगे गले लगा लेती है। यानलैंग बोल रही होती है हानसेंग मैं काफी डर गई थी, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जैसे ही हानसेंग उसको सही से देखता है तो वो चेंजू होता है। उठते हुए हानसेंग बोल रहा होता है ना बहुत ही भयानक सपना था, अगर ये सपना ना ही आए ना तो ही बेटर है। मिस यान बोल रही होती है यंग मास्टर आप उठ गए, फाइनली आप उठ गए, मैं आपका ना काफी देर से वेट कर रही थी, प्लीज आप ये मेडिसिन ले लीजिए, 3 दिन से आप बेहोश थे, इसी वजह से सभी लोगों को ना आपकी काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी। हानसेंग बोल रहा होता है क्या मैं इतने दिनों से सो रहा हूँ। रोते हुए मिस यान बोल रही होती है आपने कैसे घोष किंग को मारा ना उसके बारे में सभी को बदर हानने ने बताया, सच में आपने बहुत ही ब्रेव काम किया है लेकिन इसे बहुत ही खतरा था, प्लीज ऐसे काम करते हुए ना खुद का ख्याल रखिएगा। हानसेंग सोच रहा होता है मिस यान के आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल आ चुका है, लगता है कि 3 दिन से मैं ख्याल रखने के चक्कर में ना ये भी नहीं सोई। हानसेंग बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन मेरे से इंसान के लिए आपको अपने आंसुओं को वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इन आंसुओं की ना कितनी कीमत है। वही मिस यान वहाँ से भागते हुए बोल रही होती है अपना ख्याल रखिएगा और वक्त मेडिसिन लेते रहिएगा। हानसेंग बोल रहा होता है यानलैंग को क्या हुआ, आखिर वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तभी वहाँ पे सिस्टम आते हुए बोल रहा होता है होस्ट आप तो बहुत ही वीक निकले, पता है कमजोर लोगों को ना लड़कियां पसंद नहीं करती, अगर आपको एक गलतफहमी हो रही है कि मिस यान शर्मा के भागी है तो आप बहुत ही गलत हो, असल में उनको बिना आपकी तरह वीक बंदे पसंद नहीं होंगे। चिढ़ते हुए हानसेंग बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे को इतना वीक बोलने की। लिटिल एन बोल रही होती है मैं वीक इंसान को वीक नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, आखिर स्टेमिना की कमी की वजह से भी कोई बेहोश होता है क्या। अगर सच कहूँ ना तो आज तक मेरा इतना बेकार होस्ट कोई भी नहीं रहा, आप वीक भी हो और आप बहुत ही बेकार भी हो। हानसेंग बोल रहा होता है हाँ मैं तुमसे बहुत बार सुन चुका हूँ कि मैं बेकार हूँ, लेकिन फिर भी देखो मैं जिंदा खड़ा हूँ। लिटिल एन बोल रही होती ये ना आपकी किस्मत थी, आपको तो उस दिन उस जनरल ने सबक सिखा दिया होता, लेकिन वक्त पे हानैन ने आके आपको बचा लिया और वही इस घोष के सामने बिना आपका लक चल गया, पर हर बार जो किस्मत है ना वो इतनी अच्छी नहीं होगी। हानसेंग सोच रहा होता है सिटी में जाके लग रहा था ना कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, लेकिन ये दुनिया जितनी बाहर निकलो ना उतनी खतरनाक बनती जा रही है, सच में यहाँ पे बहुत सारे बिग शॉट्स है। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आप इसी वजह से वीक हो ना क्योंकि आपके पास में फाइट करने का कोई तरीका नहीं है, क्या आपने कभी भी फाइट करने के लिए किसी वेपन का यूज किया है, आप हमेशा ही ना खुद के हाथों से फाइट करने के लिए चले जाते हो, मेरा मानो आपको ना वेपन यूज करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और वक्त आ चुका है ना कि आपको एक वेपन दिया जाए। खुश होते हुए हानसेंग बोल रहा होता है क्या तुम मेरे को वेपन दोगे, सच में सिस्टम तुम ना आज तक के बेस्टेस्ट सिस्टम हो, पर आखिर मेरे को वेपन मिलेगा कैसे, तुम तो मेरे को सिर्फ रेज पॉइंट दे सकते हो ना और तो कुछ भी नहीं दे सकते। सिस्टम बोल रहा होता है जरूरी थोड़ी ना है कि मैं आपको हर एक चीज हाथ में ही दूं, अगर आप खुद के घर में डाका डालोगे ना तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आपके घर से सिर्फ 500 मीटर दूर ना मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही कमाल के आर्टिफैक्ट्स है, अगर आप चाहो तो आप उनको हासिल कर सकते हो। हानसेंग बोल रहा होता है ये मेरे घर से ना 500 मीटर की दूरी पे नहीं है बल्कि मेरे घर का ही हिस्सा है, ये हमारे घर का ट्रेजर वॉल्ट है। आगे जो हानसेंग होता है वो ट्रेजर वॉल्ट के पास में आ गया होता है। हानसेंग बोल रहा होता है अभी तो सुबह ही हो रही है, आखिर इस वक्त में गार्ड क्या कर रहे हैं, क्या इन लोगों का लंच वंच करने का मन नहीं करा क्या। सिस्टम बोल रहा होता है होश सुबह से तो आपने भी कुछ भी नहीं खाया और जैसे ही आपको मौका मिला आप चोरी करने के लिए निकल पड़े। हानसेंग बोल रहा होता है तुम ना आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, लगता है कि लास्ट टाइम में जो सिखाई हुई बात है ना वो तुम भूल रहे हो, अगर कोई इंसान अपने घर में चोरी करे ना तो उसको चोर नहीं बोलते, उसे बोलते हैं हक लेने वाला, और देख के लग रहा है ना कि यहाँ पे ये गार्ड्स नहीं हटने वाले, तो हमको दूसरे रास्तों का यूज करना होगा। लिटिल एन बोल रही होती है होस्ट क्या आप अभी हार मान रहे हो क्या, मेरे को लगा था ना कि आप बहुत ही हिम्मत वाले हो और आप एंड तक कोशिश करोगे। हानसेंग बोल रहा होता है बेवकूफ कहीं के, मैं इसके ना चुपके चुपके एंटर करने वाला हूँ, आखिर तुम खुद को मैं सिस्टम कैसे बोल सकते हो, तुम्हें तो इन छोटी मोटी चीजों के बारे में भी नहीं पता। फिर जो हमारा हानसेंग होता है वो ट्रेजर वॉल्ट के अंदर एंटर कर गया होता है। ट्रेजर वॉल्ट के अंदर हर जगह बहुत ही कमाल के आर्टिफैक्ट रखे होते हैं। हानसेंग सोच रहा होता है सच में ये जगह ना बहुत ही कमाल की है, अगर मेरे को यहाँ पे चुनना है ना कि मैं कौन सा आर्टिफैक्ट लूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। चलो सिस्टर तुम मेरे को फटाफट से बताओ कि तुम मुझे यहाँ पे क्या दोगे, जो भी सबसे बेस्ट है सोना वो मेरे को निकाल के दे दो। तभी वहाँ पे हानसेंग के सामने एक सोडा आती है। हानसेंग बोल रहा होता है ये सोड ना दिखने में ही बहुत ही कमाल की है, सच में ये पूरी तरीके से मेरी सोड होने के काबिल है। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट हम लोग को ना फटाफट से निकलना होगा,
जो आपका स्वॉर्ड है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है, और क्योंकि आप इसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे इसी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा है। इसी वजह से पूरा का पूरा ट्रेजर वोल्ट रहने वाला है। हानशेंग बोल रहा होता है आखिर तुमने इस चीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तभी जो पूरा ट्रेजर वोल्ट होता है वो टूट के गिर गया होता है। बाहर खड़े गार्ड्स बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, हमारा ट्रेजर वोल्ट टूट के गिर कैसे गया। तभी जो हमारा हानशेंग होता है वो खांसते हुए ट्रेजर वोल्ट से बाहर निकलता है। हानशेंग बोल रहा होता है लगता है डैड ने ना अच्छे मटेरियल का यूज नहीं करा, इतनी सी पावर यूज करने की वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग ही ढह गई। उनसे पूछना पड़ेगा कि उन्होंने सारा का सारा पैसा ना दबाए कहाँ रखा है, जबकि वो एक अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग भी नहीं बना सकते। गार्ड्स बोल रहे होते हमें इस चीज के बारे में एल्डर्स को यंग मास्टर हाननेन को रिपोर्ट करना होगा। हानशेंग सोच रहा होता है आखिर स्वॉर्ड के अंदर कितनी पावर है जो कि इसने इतनी इजीली पूरी की पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया। तभी लिटिल एन बोल रहा होता है प्लीज अपने स्वॉर्ड को ना एक नाम दीजिए जिससे कि ये आपको अपना मास्टर मान ले। हानशेंग बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने अभी तक इसको कोई नाम नहीं दिया। वैसे अगर देखा है तो मैं एक बहुत ही कूल इंसान हूँ जिसके डोमिनेंस को हर एक इंसान मान लेता है। एक इतने कमाल के इंसान के स्वॉर्ड का नाम भी ना बहुत ही कमाल का होना चाहिए। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आप क्या नाम देने वाले हो। हानशेंग बोल रहा होता है ये नाम इस स्वॉर्ड को ना सूट करेगा, अब से इस स्वॉर्ड का नाम होगा लिटिल टॉमी। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट इस स्वॉर्ड के पास में ना खुद की सेंसेस है, आपको पता है ना कि ये ग्रेट स्वॉर्ड है, आप इसको कुत्ते का नाम कैसे दे सकते हो। तभी टॉमी की तरफ से हानशेंग को 188 रेज पॉइंट मिल जाते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है सच में सिस्टम ना काफी ज्यादा गुस्से वाला है, चलो एक बार ना इसकी पावर को चेक करते हैं कि आखिर ये है कितना काबिल। सबसे पहले मैं इसके ऊपर उड़ के चेक करूंगा। तभी वहाँ पे हाननेन आते हुए बोल रहा होता है हानशेंग क्या तुम ठीक हो। हाननेन के साथ में सेकंड एल्डर इंगजू भी होते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, बस मुझे यहाँ पे बहुत ही कमाल की स्वॉर्ड मिली है। तभी जो हानशेंग की स्वॉर्ड होती है वो अपने आप ही उन लोगों की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। हानशेंग बोल रहा होता है प्लीज ब्रदर अपने रास्ते से हट जाओ, ये स्वॉर्ड बहुत ही खतरनाक है, आके ऊपर अटैक कर सकती है। सेकंड एल्डर बोल रहे होते हैं हानशेंग आके तुम्हें क्या कर रहे हो, अभी क्या अभी रुक जाओ। हानशेंग बोल रहा होता है रुकना तो मैं भी चाहता हूँ लेकिन ये स्वॉर्ड मेरी बात नहीं मान रही, मैं खुद के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी वो जो स्वॉर्ड होते है वो हानशेंग को उठा के नीचे पटक देती है। हानशेंग बोल रहा होता है टॉमी तुम ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम अपने मास्टर के कमांड्स नहीं मानते। लेकिन तभी जो हानशेंग होता है वो काफी शॉर्ट हो गया होता है क्योंकि टॉमी ने सेकंड एल्डर के कपड़े फाड़ दिए होते हैं। चिढ़ते हुए सेकंड एल्डर बोल रहे होते हैं हानशेंग आखिर तुमने ये क्या किया, अब आखिर मैं ये कपड़े पहन के किसी के सामने कैसे जाऊंगा। सेकंड एल्डर के गुस्सा होने की वजह से हानशेंग को 688 रेज पॉइंट मिल गए होते हैं। आगे बढ़ते हुए सेकंड एल्डर बोल रहे होते हैं फटाफट से मुझे एक्सप्लेनेशन दो, आखिर तुमने ये क्यों किया। हानशेंग बोल रहा होता है सेकंड एल्डर गुस्सा मत करिए, आजकल ना कटे फटे कपड़े पहनने का फैशन है, देखिए आपकी मेन चीजें ना नहीं दिख रही, इसका मतलब आपने कपड़े पहन रखे हैं, टेंशन मत लीजिए कोई भी आपके ऊपर नहीं हंसेगा, मैं गारंटी करता हूँ, और अगर किसी ने आपके ऊपर हंस दिया ना तो आप मेरे कपड़े भी वैसे ही फाड़ दीजिएगा। तभी वहाँ पे एक डिसाइपल आते हुए बोल रहा होता है एल्डर कोई आया है, प्लीज आप ना चल के उसे मिल लीजिए। लेकिन तभी वहाँ पे सेकंड एल्डर के कपड़े देखते हुए हंसना स्टार्ट कर देता है। एल्डर बोल रहा होता है हानशेंग तुम्हें तो पता ये कोई भी नहीं हंसेगा, तो फिर आखिर ये क्या हो रहा है, और तुम हंसना बंद करो, जो बताने के लिए आए थे ना वो बताओ। वो बंदा बोल रहा होता है एल्डर टैंग शुशांग नाम का बंदा ना मिलने के लिए आया है और वो यंग मास्टर को मिलने के लिए बाहर बुला रहा है। हानशेंग बोल रहा होता है क्या टैंग शुशांग वो डरपोक पे मुझसे मिलने के लिए आया है, चलो मुझे उस डरपोक के पास में लेके चलो, उससे मेरी काफी अच्छी जान पहचान है, मैंने उसकी काफी ज्यादा हेल्प कर रखी है। सेकंड एल्डर बोल रहे होते हैं हाथ से तूने जो भी कुछ किया है ना मैं उसको नहीं भूलने वाला, मैं आज का रिवेंज लेके रहूंगा। वही हॉल में आते हुए हानशेंग बोल रहा होता है जनरल टैंग आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ, और वो भी आप यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हैं, सच में ये तो काफी अजीब बात है। टैंग शुशांग सोच रहा होता है इस बंदे की जबान ना काफी तीखी है, अगर मुझे यहाँ पे आने के लिए मास्टर किंग ने नहीं बोला होता ना तो मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आता, आखिर इस बंदे को कौन देखना चाहेगा। लेकिन मार्शल किंग ने बोला है ना कि उनको उस हीरो से मिलना है जिसने कि घोष किंग को मारा है, तो इसी वजह से इस कमीने को लेके जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। टैंग शुशांग बोल रहा होता है मैं यहाँ पे मार्शल किंग के ऑर्डर पे आया हूँ, दोनों ही यंग मास्टर को मार्शल किंग ने बैंकेट पार्टी के लिए इनवाइट करा है, आप लोगों की ब्रेवरी के लिए आप लोगों को शुक्रिया बोलना चाहते हैं। आपको नहीं पता कि एवी स्पीड को मारना हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट टास्क था, और ये काम करके आप लोगों ने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। हानशेंग बोल रहा होता है हम तो वही सेट की दी हुई ड्यूटी को पूरा करने के लिए गए थे, हम लोगों ने वहाँ पे मार्शल किंग के लिए कोई भी काम नहीं करा, इसी वजह से उनको हम लोगों को शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम उन लोगों में से नहीं है ना जो कि हर एक काम का क्रेडिट लेने के लिए जाए, कुछ लोग तो इतने घटिया होते हैं ना जो कि लोगों की सेफ्टी के लिए काम करते हैं और बैंडिट्स के साथ में हाथ मिला लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो लोग गलती से भी कोई भी अच्छा काम कर देते हैं ना तो उनको अपने किए हुए काम के लिए क्रेडिट चाहिए होता है। ऐसे घटिया लोगों में ना मैं नहीं आता, मेरे को कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए। हाननेन बोल रहा होता है तुम यहाँ पे जो भी गिफ्ट लेके आए हो ना
वो वापस लेके चले जाओ। तुम्हारे इंटेंशन सच्चे हो या फिर बुरे हो, हमें तुम्हारी गिफ्ट की ना कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जो मिस यान होती है वो लड़के के कपड़े पहन के वहाँ पे आ गई होती है। मिस यान बोल रही होती है यंग मास्टर हान शेंग, आपको मास्टर किंग के घर पर ना जरूर जाना चाहिए। हान शेंग सोच रहा होता है ये तो मिस यान है ना, आखिर यहाँ पे इन्होंने लड़के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। हान शेंग बोल रहा होता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और आखिर तुम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो। मिस यान बोल रही होती है मेरे को मिस यान ने बताया था ना कि उनकी शादी मास्टर किंग दाओ यान नाम के एक बंदे से करा रहे हैं और मुझे उस बंदे से मिलना था, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग को चलना चाहिए। हान शेंग सोच रहा होता है मुझे याद है कि मिस यान ने अपना घर शादी की वजह से छोड़ा था। वो अपनी होने वाली शादी से ना बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अब इनको देख के लग रहा है कि इनको किसी रीजन की वजह से ना अपने घर वापस जाना है और ये चाहती है कि मैं इनको वापस लेके जाऊँ। हान शेंग बोल रहा होता है अगर मेरे जूनियर ब्रदर को मास्टर किंग से मिलना है ना तो मैं पक्का से इसको उसके पास में लेके जाऊंगा। जनरल टेंग हम दोनों मास्टर किंग से मिलने के लिए जरूर आएंगे। हान शेंग सोच रहा होता है अभी तक मिस यान अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन अब ये जाना चाहती है ना, इसका मतलब पक्का से मैटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मुझे अब इनको लेके जाना चाहिए। आगे हमें 3 दिन बाद मास्टर किंग के घर का सीन दिखाया जाता है। मार्शल किंग होफेंग बोल रहे होते हैं दाओ तू मेरे घर पे आया ना, मुझे इसे काफी अच्छा लगा, चलो साथ बैठ के वाइन पीते हैं। हम देखते हैं दाओ माओ को इसके रिलम के बारे में अभी कुछ नहीं पता और ये ड्यूक दाओ बाओ का बेटा है। दाओ माओ बोल रहा होता है वैसे अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए नहीं आया, मैं अपने फियोंसे मिस यान से मिलने के लिए आया हूँ। हम लोगों को मिले हुए ना काफी लंबा टाइम हो चुका है और मैं कब से यही सोचा था कि मेरी प्यारी फियोंसे कैसी होगी, तो फटाफट से यार्लिंग को बुला लीजिए, अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा। तभी मार्शल किंग बोल रहे होते हैं बटलर जाओ जाकर यार्लिंग को बुला के लेके आओ। घबराते हुए बटलर बोल रहा होता है मार्शल किंग क्या आप मेरे को ऑर्डर दे रहे हो। बटलर सोच रहा होता है आखिर मैं यंग लेडी को कहाँ से लेके आऊंगा, उनको तो गए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, अगर मैं जाके एक्टिंग भी करता उनको लेके आने की तो मैं कहाँ जाऊँ। तभी धीरे आवाज मास्टर किंग बोलते हैं कि बाहर जाओ थोड़ी देर के लिए चक्कर लगाओ, ऐसा दिखाओ कि तुम यान लैंग को ढूंढ रहे हो, 10 मिनट बाद वापस आना और बोल देना कि प्रिंसेस सो रही है या फिर वो बीमार है। फिर वो बटलर को लात मारते हुए बोल रहा होता है आजकल तुम लोग काफी आलसी हो गए हो, चलो फटाफट से जाओ जाके अपना काम करो। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि वुडी सेट के दोनों यंग मास्टर आ चुके हैं। एंटर करते हुए हान शेंग बोल रहा होता है मार्शल किंग आपने तो हमारा क्या ग्रैंड वेलकम किया है, पक्का से ना आप पहले एथलीट रहे होंगे क्योंकि आपने लोगों को उठा उठा के फेंकने में तो बहुत ही कमाल के हो। मार्शल किंग बोल रहे होते दोनों यंग मास्टर फाइनली आप दोनों यहाँ पे आ गए, मैंने आप दोनों का काफी इंतजार किया है। मार्शल किंग सोच रहे होते ये यंग मास्टर ना काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन आखिर इसकी जबान इतनी तेज क्यों है। वहीं दाओ माओ सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मुझे अपना सच्चा प्यार मिल चुका है, एक खड़ी नाक जो कि बिल्कुल किसी टावर की तरह हो और एक ग्लोइंग स्किन जिसको देख के लग रहा है ना कि वो अपने अंदर से लाइट को बाहर निकाल रही है और ये गहरी गहरी ब्लू आंखें किसी समंदर की तरह। आखिर इस वर्ल्ड के अंदर इतना परफेक्ट मैन कैसे हो सकता है, आज से पहले मैंने कभी भी इतना परफेक्ट इंसान नहीं देखा था, ये इस वर्ल्ड का ना सबसे हैंडसम बंदा है। तभी हानन बोल रहा होता है लड़के आके तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, अपने काम से काम रखो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दाओ माओ सोच रहा होता है वह तो मेरे से ऐसे कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन इस बंदे के मुंह से कड़वी बातें सुन के बिना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हानन बोल रहा होता है बताइए दाओ माओ को ज्यादा अजीब नहीं लग रहा क्या, आखिर ये हम लोग को ऐसे कैसे घुर सकता है, प्लीज अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना। हान शेंग बोल रहा होता है बदर खतरा मुझे नहीं बल्कि पूरा का पूरा खतरा आपके ऊपर है, मेरे को दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि आपके ऊपर ना एक लड़की की नजर है। मार्शल किंग सोच रहे होते यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो अचानक से चेंज कैसे हो गया, आखिर जो दाओ माओ है उतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, पूरे मैटर को चेंज करने के लिए ना मेरे को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। मार्शल किंग बोल रहे होते हैं गार्ड्स बैंकेट की तैयारी करो, दोनों यंग मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं, इसी वजह से हम इनको शुक्रिया बोलने के लिए ना बहुत ही कमाल का बैंकेट देंगे। तभी दाओ माओ बोलता है 1 सेकंड रुको। तभी वो हानन के पास में जाते हुए बोलता है यंग मास्टर हान फैमिली से हो ना, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है, मुझे आप ना बहुत अच्छे इंसान लगे, तो क्या आप कभी मेरे घर पे आना चाहेंगे बातचीत करने के लिए। तभी जो हान शेंग होता है वो दाओ माओ के ऊपर स्वॉर्ड फेंक देता है। हान शेंग बोल रहा होता है घटिया इंसान तुम मेरे भाई से दूर हो जाओ, मेरा जो भाई है ना वो 101% मर्द है, तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे भाई से बातचीत करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे जो घटियापन है ना वो तुम्हारे मुंह पे साफ साफ झलक रहा है, अगर तुमने मेरे भाई के करीब जाने का ट्राई भी करा ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हम देखते हैं दाओ माओ की वजह से हान शेंग को 288 रेस्पॉन्ड मिल गए होते हैं। दाओ माओ बोल रहा होता है मैंने एक हैंडसम लड़के के ऊपर लाइन मारी तो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, पर तुम्हारे पास भी तो एक हैंडसम लड़का है ना, जब तुम खुद ये सारे काम कर रहे हो तो तुम मुझे कैसे बोल सकते हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे काफी जज फील कर रहे होगे क्योंकि मैं तुमसे ना काफी हैंडसम हूँ और मेरे जो ये बाल है ना ये बिल्कुल ही सिर की तरह मखमली है। लेकिन तभी वो देखते हैं हान शेंग के स्वॉर्ड की वजह से उसके बीच के बाल उड़ गए होते हैं। दाओ माओ बोल रहा होता है क्या मेरे बीच के बाल कहाँ चले गए। तभी जो यान लैंग होती है अपने बालों की हेयर पिन को बाहर निकाल देती है। यान लैंग बोल रही होती है दाओ माओ आंखें खोल के देख लो कि मैं कौन हूँ।
दाओमाओ सोच रहा होता है ये चेहरा ना जाना पहचाना है और ये आवाज भी लड़कों की नहीं थी। इस बॉडी का मैं पहचान तो ये पक्का से यानलिंग की तरह है। फिर दाओमाओ बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा? मेरी आंखें ना बिल्कुल ही चिल की तरह है। मैं ना बहुत ही दूर चीजों को पहचान लेता हूँ और मैंने तुम्हें पहले भी नोटिस कर लिया था। मैं तो बस कुछ बोल नहीं रहा था। तुम यानलिंग के भाई हाउ बेंटियान हो ना? देखा मैंने बिल्कुल सही बोला। अगर यानलिंग की तरह दिखने वाला कोई लड़का इसका मतलब वो यानलिंग का भाई है। अब यहाँ पे प्लीज मेरे गेस के लिए ना कोई मेरी तारीफ मत करना। बचपन से चीजों को गेस करने में ना मैं काफी अच्छा रहा हूँ। मार्शल किंग सोच रहे होते आखिर लड़का क्या बोल रहा है। अपने ही फियांसे को पहचानने में कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। वहीं हानशेंग और उसके भाई इस बात को सुन के बिल्कुल ही शॉक्ड हो गए होते हैं। हानशेंग बोल रहा होते बता इस बंदे को ना बेवकूफ बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसको भगवान ने खुद ही बेवकूफ बना के भेजा है। तभी दाओमाओ को मारते हुए यानलिंग बोल रही होती है बेवकूफ करिए क्या तुम्हें दिखने लगा कि मैं कौन हूँ? सच में तुम एक बहुत ही घटिया और अजीब इंसान हो। इसी वजह से तुम मुझे ना कभी पसंद नहीं आए। मार्शल किंग बोल रहे होते यानलिंग तू ना फाइनली वापस आ गई। यानलिंग बोल रही होती है हार्डेड में वापस आ गई हूँ लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए। दाओमाओ ना मुझे सही इंसान नहीं लगता। इसी वजह से मैं उसके साथ मैंने शादी को तोड़ रही हूँ। मार्शल किंग बोल रहे होते शादी कोई मजाक नहीं होती। तुमने ही पहले चीज के लिए एग्री किया था। अब तुम इसे तोड़ नहीं सकती। यानलिंग बोल रही होती है डैड मैं जो भी कुछ कर रही हूँ ना सोच समझ के कर रही हूँ। हानशेंग और उसकी फैमिली के साथ में रहने के बाद मेरे को पता चला ना कि लाइफ क्या चीज होती है। हमें कभी भी अपने लाइफ को ना किसी को भी कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए। हानशेंग की फैमिली खुश इसी वजह से है क्योंकि उसके साथ सभी लोग ना अपने अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन इतना अलग होने के बाद भी ना वो सभी के सभी फैमिली है। और वही मैं ना लाइफ टाइम की बातों को मानते हुए आई हूँ लेकिन मुझे उस चीज का रिग्रेट है। इसी वजह से आज मैं आपके सामने खुल के बोल रही हूँ कि मुझे अपना रास्ता खुद चूज करना है। मुझे आपकी बात को नहीं मानना। मार्शल किंग सोच रहे होते अब जाके समझ में आया कि आखिर इतना ढूंढने के बावजूद भी ना हम लोग को यानलिंग क्यों नहीं मिल रही थी। असल में इसको वुई सेट वालों ने ना छुपा के रखा था। उनके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है ना जो कि यानलिंग को छुपा ले और हम लोग को पता भी न चले। मार्शल किंग बोल रहे होते यानलिंग मेरे को ना हमेशा तुम्हारे ऊपर प्राउड रहा है क्योंकि तुमने मेरी बात को हमेशा माना है। लेकिन आज तुम्हारे ख्याल मुझसे बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं। पक्का इनको चेंज करने वाला ये कमीना प्लेबॉय हानशेंग ही होगा। इसने तुम्हारे दिमाग को करप्ट कर दिया है। पर तुम ना मेरी बात याद रखना ऐसे प्ले बॉयज ना किसी के भी नहीं होते। इसी वजह से प्लीज इसकी बात को मत मानो। हानशेंग बोल रहा होता है अभी तक मैं समझ नहीं पाता कि प्रिंसेस को ना अपने घर वापस क्यों नहीं आना। सच में इनके पास ना एक बहुत ही बेकार से डैड है। आपको पता है आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी है कि वो आपकी बात को मानती थी और इसने अपनी जिंदगी में ना कभी भी अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं करा। पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने की अपनी फैमिली में कभी भी किसी की बात नहीं मानी, खासकर अपने डैड की। और जितनी बार भी मैं घर जाता हूँ ना उतनी बार मैं दिक्कतों को अपने साथ लेके जाता हूँ। लेकिन हर बार मेरे डैड की नजरों में ना मेरे लिए कंसर्न होता है। उनकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ ना। और जब वो चेक कर लेते हैं कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ तब जाके वो मेरे को डांटते हैं। और आपको पता है उनकी डांट बिना मेरे लिए कंसर्न से भरी हुई होती है ताकि कभी मेरे को कुछ ना हो जाए। पर अब मैं देख रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि अपनी बेटी को बहुत ही मानते हो। पर जब आपकी बेटी इतने दिनों बाद में आपके पास में वापस आई तब आपने उसको कंसर्न से कुछ भी नहीं बोला। एक बार आपने चेक भी नहीं किया कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया या फिर इतने दिनों में वो कैसी थी। आपने उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना और ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है सच में आपके और मेरे डैड के बीच में ना बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वो हमेशा दिखाते हैं कि वो एक अच्छे डैड नहीं है लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे डैड है। और आप दिखा रहे हो कि आप बहुत ही अच्छे हो लेकिन आप अच्छे नहीं हो। घबराते हुए मार्शल किंग बोल रहे होते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। तुम अपने हिसाब से मेरी बातों को ना तोड़ रहे हो। हम देखते हैं मार्शल किंग होफेंग की तरफ से हानशेंग को 180 नेच पॉइंट मिल गए होते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है कि आप क्या क्यों नहीं पाए, आप हकला क्यों रहे हो? कहीं ये तो नहीं है कि अपनी बेटी को मैरिज टूल के तौर पर यूज कर रहे थे? अगर आप बड़े ड्यूक के फैमिली में अपनी बेटी की शादी करोगे तो इससे पक्का से आपकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या आपने अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है? ये तो सच में बहुत ही घटिया बात है। मार्शल किंग बोल रहे होते तुम ना शुरुआत से अभी तक बकवासी कर रहे हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ना ही मैं ऐसा कुछ कर रहा था। हानशेंग बोल रहा होता है वैसे अगर देखा जाए ना तो हमारे वुई सेट ने तुम्हारी बेटी का इतने दिनों तक ख्याल रखा है। पर तुमने एक बार भी हम लोग को शुक्रिया नहीं बोला कि हम लोग तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास तक सेफली लेके आए। सच में मार्शल किंग तो बहुत ही बुरे इंसान हो। तुम्हारी जो आर्मी है ना उन्होंने बैंडिट्स के साथ में हाथ मिला लिया था और पहले मैं सोचा था कि मैं तुम्हें उन लोग के बुरे कामों के बारे में रिपोर्ट करूंगा। पर अगर सच कहो तो तुम्हारे मुकाबले काफी अच्छे है। तुम तो अपने बच्चों के साथ ही बुरे हो। हम देखते हैं हानशेंग को मार्शल किंग की वजह से लगातार रेज पॉइंट मिल रहे होते हैं। हानशेंग बोल रहा होता है मिस यानलिंग हमारे मेंशन में ना कुछ दिनों के लिए रही थी और तुम पक्का से इस चीज के लिए मेरे को रिवॉर्ड देना चाहते हो क्योंकि मेरे डैड तुम्हें पहले से ही जानते हैं। इसी वजह से मैं बड़ा रिवॉर्ड नहीं मांग रहा, मुझे बस ये 5 चाहिए। मार्शल किंग बोल रहे होते क्या तुम 500 सिल्वर टेल मांग रहे हो? हानशेंग बोल रहा होते अरे नहीं इतना छोटा मत सोचो। मार्शल किंग बोल रहे होते तो फिर क्या 5000? हानशेंग बोल रहा होता है और बढ़ाओ। मार्शल किंग बोल रहे होते तो फिर क्या 50,000? हानशेंग बोल रहा होते अरे नहीं थोड़ा और। मार्शल किंग बोल रहे होते क्या 5 लाख सिल्वर टेल?
हानशेंग बोल रहा होता है अब तुम एक अच्छे मामले पहुँचे हो। मास्टर किंग बोल रहा होता है बकवास करना बंद करो, लगता है कि मैंने तुम्हें बुला के ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें मुँह लगा तुम तो सर पर चढ़ने लग गए, फटाफट से यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें कोई बैंकेट नहीं देने वाला। तभी मास्टर किंग को थप्पड़ मारते हुए हानशेंग बोल रहा होता है 5 लाख सिल्वर टेल और मेरी तरफ से ये थप्पड़, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है इस दुनिया का सबसे घटिया फादर बनने का। हानशेंग के थप्पड़ मारने की वजह से मास्टर किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और हानशेंग को मोफेंग की तरफ से ट्रिपल ए रेस पॉइंट मिल गए होते हैं। चिढ़ते हुए मास्टर किंग बोल रहा होता है गार्ड्स मेरा मुँह देख रहे हो, फटाफट से इन लोगों को पकड़ो, इन लोगों ने अपनी लिमिट तो बहुत ही पहले क्रॉस कर दी है। दाओमाओ बोल रहा होता है गार्ड्स आगे बढ़ो, इस हानन को पकड़ लो, तुम ना हानन को कैद करना क्योंकि ये बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, मैं इस बंदे को अपने मेंशन पे लेके जाऊंगा और वहीं इस कमीने हानशेंग को ना तुम जान से मार सकते हो। हम दे इस गार्ड का नाम होता है वुलैंग, जो कि अपने हेवली रिलम के फर्स्ट स्टेज पे होता है। हानन बोल रहा होता है बता तुम ना मिस यान को लेके जाओ, तब तक के लिए इन कमीनों को मैं रोक लेता हूँ। भागते हुए हानशेंग बोल रहा होता है बता बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मिस यान की जो फाइटिंग स्किल है ना वो बहुत ही बेकार है, एक इंसान को बचाते हुए हम दोनों के लिए फाइट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पेंगू फटाफट से अपने रथ को रेडी करो। पेंगू बोल रहा होता है यंग मास्टर क्या हुआ? हानशेंग बोल रहा होता है मेरे पास ना सबको बताने के लिए टाइम नहीं है, फटाफट से यान लेंग को घर पे लेके जाओ और तुम्हें वहाँ पर जो भी एल्डर मिले ना उनको बोल देना कि दोनों यंग मास्टर खतरे में है और ये एक बहुत ही सीरियस खतरा है, इसी वजह से वो लोग ना जल्दी से जल्दी हमारी हेल्प करने के लिए आए। पेंगू बोल रहा होता है यंग मास्टर का क्या होगा? हानशेंग बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ अपने भाई को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हानन को जो कि वुलैंग और बाकी सारे लोगों से बच के भाग रहा होता है। वुलैंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो रुक के दिखाओ, फिर देखो हम तुम्हारे साथ में क्या करते हैं। वहीं हम देखते हैं हानन के आगे क्लिफ आ जाती है और आगे नहीं भाग पाता। अब इसके आगे क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू।